उम्मीद है आपने फर्स्ट क्लास वॉइस का देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट क्लास जो है आज हम लोग लगभग बेसिक खत्म करेंगे और सारा रूल्स खत्म करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे पास्ट का और फ्यूचर प्लस मोडास दोनों एक ही में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं सिंपल पास्ट का। सेंटेंस का टेंस पहचानना आपका काम है ना। तो जैसे पास्ट में है पहला आपका सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिव का, है ना, ध्यान से अगर आप टेंस पहचानने आ जाता है तो वॉइस में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद है पैसिव, है ना। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होगा और यहां पर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब यहां से आने लगेगा वाज और वेयर, समझ गए। और उसके बाद फिर क्या है, सारा रूल वही, हमेशा पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस में बाई प्लस में एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये सेंटेंस लिख सकते हैं, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, है ना, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, नेहरू बच्चों को प्यार करते थे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बोलो। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है कि सिंगुलर है ये, चिल्ड्रन वेयर, हाँ, लव्ड बाई क्या, नेहरू, जो उसका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, है ना। अगर डीड लगा मिल जाए, जैसे सी डिड नॉट, जैसे डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, सी डिड नॉट टीच मी। तो अब पैसिव में डिड नहीं लगाना है आपको, वहां ऑप्शन में डिड दे भी सकता है, लेकिन डिड लगेगा नहीं, क्या लगेगा, वाज वेयर सिर्फ लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट, टीच का सेकंड फॉर्म, ये सॉरी थर्ड फॉर्म टाउट, आई वॉज नॉट टॉट बाई, सी का हर, है ना, वो तो कॉमन है सब में, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, है ना, ही का हिम, सभी टेंस में। तो ये हो गया आपका कौन सा, सिंपल पास्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको लगातार देखना, ये कंप्लीट होना बिल्कुल तय है ना। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तरह ही है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता था इज एम आर, यहाँ पर हो जाएगा वाज और वेयर, है ना। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, बोलो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, फिर यहाँ पर V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा इसका, पैसिव में चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होगा, वाज वेयर ही आपको लगाना है ना। और फिर इसमें बीइंग लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग लगाना है ना। प्लस में क्या, V3 और फिर बाई प्लस में एजेंट। सेंटेंस बोलो, सेंटेंस अगर एग्जांपल देखे तो मान लो सी से सेंटेंस बनाओ, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, क्रिकेट, इज बीइंग, इज है, क्या होगा, इज होगा, वॉज होगा, हाँ वॉज होगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, स्पेलिंग PLAYED, प्लेड बाई हर, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई हर। कोई निगेटिव सेंटेंस भी रह सकता है ना, कि दे वेयर हेल्पिंग मी, है ना, दे वेयर हेल्पिंग मी, यानी वे लोग मेरी मदद कर रहे थे। तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, बीइंग, है ना, आई वॉज बीइंग, हेल्पिंग का हेल्प्ड बाई देम। ठीक है, बहुत फास्ट चल रहे हैं और फास्ट चलना है क्योंकि एग्जाम को टारगेट करना है ना। और कोई चीज छूट भी नहीं रहा है इसमें, बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पढ़ाया जा रहा है और सारा रूल भी इस पे कवर हो रहा है ना। जितना रूल होता है कोई रूल नहीं छोड़े हम लोग, और बाकी प्रैक्टिस में बहुत सारा आपका कंप्लीट होगा। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग को देखना है कौन सा, पास्ट
परफेक्ट टेंस। ये भी सिंपल उसी के तरह आपको जानना है, किसके तरह, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। वहां पर होता था हैव हैज, और यहां पर केवल हो जाएगा क्या, हैड। हाँ, पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट हाँ परफेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लस हाँ हैड हैव, क्यों हैड, केवल हैड प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। यहां भी चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैड, और प्लस में क्या, बीन, वहां भी बीन होता था, और यहां पर फिर V3 प्लस में Y प्लस में एजेंट। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, वी हैड टाउट यू, वी हैड टाउट यू, है ना, क्या हो जाएगा, चेंज करो इसका, यू हैड के तो हैड ही रहेगा, यहां तो और समस्या नहीं है, V3 भी मिलेगा तुमको और हैड भी मिलेगा, उसको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। यू हैड बीन, है ना, यू हैड बीन टॉट बाई अस, यू हैड बीन टॉट बाई अस, कंप्लीट है ना। तो इस तरह से पास्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बचेगा आपका कौन सा, फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए देखिए, अलग हम लोग ऐसा रूल बनाएंगे कि फ्यूचर प्लस मॉडल्स एक में कंप्लीट हो जाए। तो सिर्फ ध्यान से देखना है, उसके बाद एक क्लास केवल प्रैक्टिस और वॉइस हो जाएगा समाप्त। चाहे तो आप लोग कह लो इसको फ्यूचर, या कह लो क्या, मॉडल्स। मॉडल्स में आपका देखिए आ जाएगा कौन कौन सा यूज रहेगा, सेल का रहेगा, विल का रहेगा, मे रहेगा, है ना, कैन रहेगा, शुड रहेगा। 13 मॉडल्स होता है, उसमें से कोई एक रह सकता है, अभी हम कुछ वहां पे लिख दिए, है ना। अब देखो चेंज इसको कैसे करना है, बहुत आसान है, और छोटा सेंटेंस होने के कारण एग्जाम में भी पूछता है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन देने हैं उसको वहां पर, तो छोटा छोटा सेंटेंस इससे बनता है ना। तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद एक्टिव का देखना रूप इसका, और उसके बाद कोई इसमें एक मॉडल्स रहेगा, है ना, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में रहेगा ऑब्जेक्ट। आपको जब चेंज करना है तो क्या करना है, यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होगा, फिर मॉडल्स उसी को रखना है, लेकिन चेंज होगा किस में, कभी कभी सेल विल वाला में चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई और वी के साथ लगता है क्या, सेल, और अन्य सब्जेक्ट के साथ लगता है विल। लेकिन अगर मॉडल्स में कैन है एक्टिव में, तो पैसिव में भी क्या रहेगा, कैन। अगर शुड है तो पैसिव में भी रहेगा शुड, मस्ट है तो पैसिव में भी रहेगा मस्ट, और सेल का सेल भी रह सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट में था एक्टिव में, और पैसिव में फिर उसी तरह का कोई सब्जेक्ट आ जाए जिसके साथ क्या लगाते हैं, सेल, तो वहाँ सेल रहेगा। लेकिन सेल विल में चेंज हो सकता है, कैन मस्ट ये सब चेंज नहीं होगा। तो मॉडल्स, उसके बाद देखो यहाँ एक वर्ब आपको लगाना है क्या, बी, और तब लगाना है आपको V3, और बाई में प्लस में इधर क्या, एजेंट, है ना। अब देखो सेंटेंस यहां समझना, जैसे आई शैल टीच यू, है ना, आई शैल टीच यू, तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव। तो यू विल वी, देखो यू के साथ विल आ गया ना, यहाँ पे आई के साथ सेल है, लेकिन यू के साथ तो सेल नहीं लगा सकते हम लोग, है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल, और टीच का टाउट, यू विल बी टाउट बाई मी। शिवानी से करो, शिवानी दीदी के पास, ठीक है। सेकंड देख लो यहाँ पे, और देख सकता है राम कैन हेल्प हिम, है ना, राम कैन हेल्प हिम, तो यहाँ पे हिम है सो ही बनेगा, और ही के बाद क्या रहा है, कैन चेंज नहीं होगा, सेल विल आपस में चेंज हो सकता है ना, किसके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन आता तो सेल लगाते, इतना में क्लियर हो गया होगा, है ना। ही कैन बी हेल्प्ड बाई, क्या हो जाएगा, राम, राम का राम लिखेंगे यहाँ पे। एक निगेटिव सेंटेंस इसमें ले लेते हैं, जैसे यू शुड नॉट चीट, यू शुड नॉट चीट मी, है ना, यू शुड नॉट चीट मी, तो क्या हो जाएगा, आई
शुड नॉट बी चीटेड, नॉट बी चीटेड बाई यू, है ना। तो इस तरह से आपका वॉइस का बेसिक रूल लगभग समाप्त हो गया। कुछ स्पेशल रूल्स आपको बताए जाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर करेंगे वॉइस का प्रैक्टिस। क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।